हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर से झारखंड में 6 और 7 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद रविवार को थोड़ी राहत मिली। हालांकि रविवार को भी कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हालांकि रविवार को थोड़ी राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 10 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश होती रहेगी। इस दौरान 6 और 7 अगस्त को देवघर और धनबाद समेत 8 जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वही झारखंड में उससे पहले आज सोमवार को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 10 अगस्त तक राज्य में बारिश होती रहेगी। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्व अनुमान है। वहीं 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में शामिल हुए निर्दलीय विधायक सरयू राय। झारखंड के पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय जदयू में शामिल हो गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है। वे जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं। जदयू में शामिल होने के दौरान झारखंड जदयू के अध्यक्ष शाह, सांसद खीरू महतो और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य मौजूद थे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पटना आवास पर रविवार को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। संजय झा ने उन्हें जदयू की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी समेत अन्य मौजूद थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ महीने शेष हैं। इससे पहले ही झारखंड के पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लिया है। पिछले दिनों सरयू राय ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी, अधिवक्ता गोपी किशन हत्याकांड का खुलासा। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शुक्रवार को हुए अधिवक्ता गोपी किशन हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी सहित 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी रोशन मुंडा जो है अंगना के महेशपुर में अपने परिजन के यहाँ छिपा हुआ है। पुलिस ने सूचना मिलते ही महेशपुर में जाकर उसके चाचा के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन रोशन मुंडा ने गोली चला दी। पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई, लेकिन गोली रोशन मुंडा के पैर में जा लगी, जिससे वह भाग नहीं सका, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि अधिवक्ता की हत्या के बाद रांची के अधिवक्ता काफ़ी आक्रोशित थे और उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को दिया था आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए। इधर पुलिस ने जो है अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद चैन की सांस ली है। झारखंड में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस। 665 प्राइमरी टीचर्स का हुआ अंतर जिला ट्रांसफर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 665 प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया है। यह स्थानांतरण विशेष परिस्थिति, गंभीर रोग, दिव्यांग, महिला, पति पत्नी वाले शिक्षकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से किए गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक में किए गए निर्णय के आलोक में किया गया है। यह बैठक शुक्रवार को हुई थी। आदेश में कहा गया है कि नए जिले में स्थानांतरित शिक्षकों का वेतनमान वही होगा जिस वेतनमान पर वे अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे। स्थानांतरित शिक्षकों की सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाए जाते हैं जिनकी सेवा नियमित नहीं है अथवा जो विधिवत नियुक्त नहीं है, उनके स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा। साथ ही इसकी सूचना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अभिलंब दी जाए। जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है, उनका पदस्थापन विभागीय कार्रवाई के निष्पादन के बाद ही होगा। शिक्षकों को 10 दिनों के अंदर स्थानांतरित जिले में जो है विरमण की प्रक्रिया में योगदान देने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन का 50 लाख महिलाओं को तोहफा, हर साल 12,000 रुपये, जल्द करे आवेदन। झारखंड की करीब 50 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन इन महिलाओं को खुशी का उपहार दे रहे हैं। इसके लिए राज्य भर में कैंप लगाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में वार्ड और ग्रामीण इलाकों में पंचायत भवन में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 10 अगस्त तक कैंप में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इस सम्मान योजना के तहत सरकार हर वर्ग की 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये देगी।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 21 से 50 वर्ष तक की वैसी महिलाओं को मिलेगा जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है। हेमंत सोरेन सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता और झारखंड का निवासी होना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन जो है उपलब्ध है। प्रज्ञा केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं। जैप IT द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन जो है सत्यापित किया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें। एक्शन में DGP अनुराग गुप्ता डायल 112 और डायल 1930 के कंट्रोल रूम का लिया जायजा, पदस्थापित ऑपरेटर से की बातचीत। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने डायल 112 और डायल 1930 के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने जो कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में पदस्थापित ऑपरेटर से बातचीत की। उन्होंने जाना कि राज्य की जनता डायल 112 और डायल 1930 के प्रति कितना जागरूक हुई है, साथ ही इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन आने के बाद पुलिस द्वारा क्विक एक्शन किया जा रहा है या नहीं। दरअसल डायल 112 में आपराधिक गतिविधि की जानकारी आम जनता के द्वारा दी जाती है, जिसके बाद कंट्रोल रूम से संबंधित थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। इसमें रांची का परफॉर्मेंस बेहतर पाया गया है। वहीं 1930 हेल्पलाइन नंबर पर साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत दर्ज की जाती है। इस पर भी लोगों के द्वारा लगातार सूचना दी जा रही है। आम जनता के लिए इन हेल्पलाइन नंबर को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के निर्देश DGP ने दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो में पानी में डूबने से 2 लोगों की हुई मौत, NDRF की टीम ने बरामद किया शव। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में पानी में डूब जाने से 2 व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शनिवार को नदी के बहाव में एक व्यक्ति बह गया था। NDRF की टीम को शवों को ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर रविवार को शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद जो है पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 5 बजे होसिर पश्चिमी पंचायत के ढेंढे ग्राम निवासी 60 वर्षीय किसान भौरी लाल प्रजापति ने बोकारो नदी की तेज बहाव में बह गए। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी भौरी लाल का शव नहीं मिला। जब शव बरामद नहीं हुआ तो NDRF की मदद ली गई। NDRF की टीम ने 28 घंटों बाद घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर बोकारो नदी से शव बरामद किया। दूसरी घटना हजारी पंचायत के खुदगड़ा गांव की है। यहां 42 वर्षीय अजीत प्रसाद यादव भी बीते शनिवार की शाम को लगभग 6 बजे तालाब में स्नान करने गए और इसी दौरान पानी में डूब गए। उनका शव 12 घंटे बाद बरामद किया गया। सुजीत कुमार यादव CCL में कार्यरत कर्मी हैं। रविवार को भी देवघर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। BED कॉलेज से चिल्ड्रन पार्क तक पहुंची कांवरियों की कतार। सावन में पूरे माह तक श्रद्धालुओं की भीड़ देवघर में उमड़ती है। सावन का हर दिन शिव उपासना के लिए खास माना गया है, इसलिए तीसरी सोमवारी से पहले रविवार को भी देवघर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ नजर आई। जो भक्त शनिवार की देर रात लाइन में लगे थे, उन्होंने रविवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। लगभग 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन नजर आई। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से जलार्पण कराया गया। इस दौरान रूट लाइन और मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। जिला प्रशासन की तरफ से तैनात पुलिसकर्मी हर मोड़ पर श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के लिए कांवरिया पथ पर तैनात दिखे। सरायकेला में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भरी हुंकार, कहा नया भारत आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला, हाथ फैलाने वाला नहीं। आदित्यपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रांची सांसद शाह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व की सरकारों पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि केंद्र की पूर्व की भ्रष्ट सरकारों ने सेना के सम्मान को धूमिल करने का काम किया था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि आज का आधुनिक भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। यह नया भारत है जो सशक्त से सशक्त राष्ट्र के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला भारत है। यह भारत किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं है। सैन्य सुरक्षा के मामले में भी हम अव्वल साबित हो रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सर्वोच्च मान रख रही है। इस वर्ष भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों से अपने अपने घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहराकर सेना को सम्मान देने की अपील की। खारसावा के सोन नदी में नहाने गए युवक की हुई मौत, 27 घंटे बाद शव बरामद। खारसावा के टुनियाबाड़ी स्थित सोन नदी में नहाने गए एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। काफ़ी खोजबीन करने पर करीब 27 घंटे के बाद जो है करीब आधा किलोमीटर दूर युवक की लाश मिली है। जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे खारसावा के टुनियाबाड़ी गाँव का सुजीत बेहरा 34 वर्षीय पिता स्वर्गीय रंजीत बेहरा नहाने के लिए सोन नदी के घाट में गया हुआ था।
लोगों ने बताया कि वह नदी के अंदर जाकर डुबकी लगाने के बाद बाहर नहीं निकला। शनिवार को देर शाम तक काफी खोजबीन करने के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका था। रविवार को स्थानीय लोगों के साथ साथ गोताखोरों की भी मदद ली गई। रविवार दोपहर करीब 4 बजे टुनियाबाड़ी घाट से करीब आधा किलोमीटर दूर सोन नदी के राजा घाट में युवक की लाश मिली। स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन कर लाश को नदी से बाहर निकाला। संभावना व्यक्त की जा रही है कि शनिवार को नहाने के दौरान नदी के तेज धार में बह गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर में सर्वर डाउन, दूसरे दिन भी नहीं हुई एंट्री, जमा लिए गए फॉर्म। शहरी क्षेत्र के नगर निकायों में लगे शिविरों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदकों से आवेदन फॉर्म लेना शुरू कर दिया गया है, लेकिन दूसरे दिन रविवार को भी सर्वर डाउन होने से एंट्री नहीं हो सकी। योजना के तहत महिला लाभुकों को सामने खड़ा करके बायोमेट्रिक व चेहरा व पुतली का फोटो लेते हुए आवेदन को ऑनलाइन करना है, लेकिन सर्वर डाउन होने से एंट्री नहीं हो रही है। इस कारण लाभुकों का आवेदन ऑनलाइन नहीं हो सका। रविवार सुबह से ही महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए शिविरों में पहुंचने लगी थी, लेकिन सर्वर डाउन होने से उन्हें निराशा हाथ लगी। साकची, जेल चौक, सोनारी, भुइयाडी, पटेल नगर, मानगो के राजस्थान भवन आदि जगहों में फॉर्म लेने और जमा करने के लिए अफरा तफरी का माहौल था। इधर भीड़ को देखते हुए रविवार को कई क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं महिलाओं से आवेदन फॉर्म जमा लेती दिखी। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि सर्वर डाउन होने के कारण वेबसाइट नहीं खुलने से कार्य बाधित रहा। हालांकि महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए फॉर्म दिए गए और जमा कर लिया जा रहा है। यही स्थिति झारखंड के कई अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिली, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब में फंसे मजदूर ने वतन वापसी की लगाई गुहार। हजारीबाग के बिशुनगढ़ प्रखंड स्थित सिरैया के प्रवासी मजदूर भीम ठाकुर 35 वर्षीय को सऊदी अरब में बंधक बनाए जाने की खबर आई है। अपने परिवार की खुशहाली का सपना संजोए भीम दलाल के जरिए सऊदी अरब में पहुंच गया, जहां उसे उसके मालिक ने 9 महीने से बंधक बनाया हुआ है। उसे ना तो पगार मिल रहा है और ना ही ठीक ढंग से खाना, ऊपर से उसके मालिक ने उस पर फर्जी मुकदमा कर दिया है। मोबाइल फ़ोन पर अपनी बदहाली का रोना रोते हुए उसने अपने परिजनों से वतन वापसी कराने की फरियाद की है। उसका हाल जानकर उसकी पत्नी, बेटे व बूढ़ी विधवा माँ बेहाल है। युवक के परिजनों और शुभचिंतकों ने झारखंड राज्य प्रवासी कार्मिक नियंत्रण कक्ष की समन्वय शिखा लकड़ा रोशनी से मिलकर उसकी सकुशल घर वापसी के लिए सरकार से विनती की है। पत्नी, बेटा प्रिंस कुमार 9 वर्षीय व प्रतीक कुमार 6 वर्षीय तथा उसकी विधवा माँ पूरी तरह उस पर आश्रित है। पूरे परिवार का वह अकेला पालनहार है। इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। दलाल अच्छी कमाई का सपना दिखाकर मजदूरों को विदेश भेज देते हैं, जहां अक्सर ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। वर्तमान में झारखंड के 43 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने भी भीम की घर वापसी की सरकार से अपील की है। झारखंड के मंत्रियों अफसरों की बल्ले बल्ले, हेमंत सोरेन सरकार मुफ्त में देगी 60,000 का मोबाइल फोन, 36,000 का रिचार्ज कूपन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अधिकारियों और मंत्रियों को मोबाइल फोन देने जा रही है। अफसरों को 60,000 रुपये की कीमत का मोबाइल फोन मिलेगा। इसके साथ प्रति माह 3,000 रुपये का रिचार्ज कूपन भी मिलेगा, यानी साल में 36,000 रुपये का मंत्री और अधिकारी फ़ोन रिचार्ज करवा सकेंगे। वैसे अधिकारियों को ही मुफ्त में मोबाइल मिलेगी जिनकी सेवा 4 साल से ज़्यादा बची होगी। 4 साल से कम सेवा वाले अधिकारियों को मोबाइल फ़ोन लेने पर सेवानिवृत्ति के समय मोबाइल फ़ोन का पैसा सरकार को लौटाना होगा। हर साल मोबाइल का वैल्यू डिप्रिसिएशन मूल्य यानी घटते क्रम में तय किया गया है। इसी आधार पर सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों को पैसा देना होगा। 4 साल तक यह संपत्ति झारखंड सरकार की होगी। डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा का दायित्व पदाधिकारियों का होगा। अधिकारियों को रिचार्ज कूपन की सुविधा भी दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त एवं सचिव, विभागीय अध्यक्ष, परमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपायुक्त तथा आरक्षी अधीक्षक 60,000 रुपये का मोबाइल फोन और 3,000 रुपये प्रतिमाह रिचार्ज की सुविधा ले सकते हैं। वह विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी 45,000 तथा 2,000 रुपये प्रतिमाह रिचार्ज की सुविधा ले सकेंगे। कोडरमा में डिवाइडर के बाद ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्वा मोड़ के समीप रविवार को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा
टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान मुकुल कुमार उम्र 25 वर्षीय, पिता मोहन साव फतुहा एवं घायलों की पहचान चंदन कुमार और राहुल कुमार बिहार निवासी के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य घायल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दुर्घटना के बाद पुलिस के द्वारा घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। छात्रावासों में जाकर समस्या से रूबरू होंगे बीजेपी एससी मोर्चा के नेता। झारखंड प्रभारी भोला सिंह ने दिए निर्देश। जेपी प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड के प्रभारी भोला सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी एससी मोर्चा का प्रबुद्ध जनों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड के प्रभारी भोला सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना के बारे में प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित किया। कहा कि झारखंड के सभी अनुसूचित जाति छात्रावास में जाकर छात्रों से मुलाकात कर उनकी सूची बनाने का काम होगा। सामान्य छात्रावास में भी जाकर सभी विधानसभा क्षेत्र के छात्रों से जुड़कर उनकी समस्याओं से रूबरू होना और पार्टी के सिद्धांत के बारे में उन्हें जानकारी देते हुए बीजेपी के साथ जोड़ने का निर्देश दिया गया है। देर शाम चांडिल बाजार पहुंचा जंगली हाथी, लोगों में दहशत। चांडिल बाजार में रविवार को देर शाम एक जंगली हाथी पहुंचा। हाथी लेंगडी होते हुए चांडिल स्थित तांती बांध के किनारे शाम को अपना डेरा जमा लिया था। बाजार तक जंगली हाथी पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए और हाथी को भगाने की कोशिश शुरू किया। चांडिल बाजार तक जंगली हाथी के पहुंचने के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है। लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र तक जंगली हाथी का पहुंचना क्षेत्र के लिए नई बात है। इससे पहले कभी जंगली हाथी चांडिल बाजार तक नहीं पहुंचा था। झारखंड में टला बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने रेलवे ओवरहेड में मारी टक्कर, सामने से गुजर रही थी ट्रेन। झारखंड के मधुपुर में बड़ा हादसा टल गया है। मामला धमना रेलवे फाटक के समीप की है। यहां एक बेकाबू ट्रक रेलवे ओवरहेड के खंभे से टकरा गई। जोरदार टक्कर से खंभा और ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए चालक ट्रक पर काबू नहीं कर सका और ये हादसा हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया है कि चालक ने सूझबूझ दिखाई, इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस समय ट्रक रेलवे ओवरहेड के खंभे से टकराई, उसी दौरान ट्रैक से ट्रेन गुजर रही थी। अगर चालक सूझबूझ नहीं दिखाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताते चले कि रेलवे फाटक बंद होने पर बहुत सारी गाड़ियां जाम हो जाती है। बावजूद इसके चालक की सूझबूझ से किसी प्रकार की कोई जानमाल की क्षति होने की कोई सूचना नहीं है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने 300 छात्र छात्राओं के बीच किया साइकिल वितरण। झारखंड सरकार ने साइकिल वितरण योजना के तहत कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल में 300 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहे। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गुब्बारा उड़ाकर किया गया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद साइकिल चलाकर योजना की शुरुआत की। बता दें कि क्षेत्र के कई स्कूलों से चयनित छात्रों को साइकिल प्रदान किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैसे स्कूली छात्र जो स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं, उन्हें राज्य सरकार साइकिल प्रदान कर रही है। सत्ता के नशे में चूर होकर आदिवासी विरोधी कार्य में लगी है राज्य सरकार। अमर बावरी मांडर विधानसभा क्षेत्र रांची के सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्कोट्टा के निलंबन के खिलाफ मुखिया संघ के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। रविवार को संघ के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से मुलाकात की। सरवा पंचायत के मुखिया के साथ हुई घटना की विस्तृत जानकारी ली। जानकारी देते हुए प्रभा किस्कोट्टा ने बताया है कि उन्हें साजिश के तहत बिना किसी कारण के झूठे आरोप लगाकर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एवं उनके पिता पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने सरकार पर दबाव बनाकर निलंबित करवा दिया, जबकि उनके पंचायत में कई वर्षों से किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तो साजिश के तहत विधायक और पूर्व विधायक ने साजिश कर उन्हें निलंबित करवा दिया। अब देवघर शहर में नहीं दिखेंगे सांड। बाबा धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम ने उठाया कदम। अब देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सांडों की वजह से परेशानी नहीं होगी। नगर निगम ने इसके लिए पहल की है। देवघर में खुले में घूमने वाले सांडों को पकड़कर गौशाला संचालकों को सौंप दिया जाएगा, ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित महसूस कर सके। बासुकीनाथ बस स्टैंड के पास चाय की दुकान की आड़ में चल रहा था
शराब का कारोबार, छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। दुमका जिले के बासुकीनाथ बस स्टैंड के पास एक चाय दुकान में शनिवार की देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर जब्त की है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्पाद विभाग को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि बासुकीनाथ बस स्टैंड के पास एक चाय दुकान में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना सत्यापन के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से चाय दुकान में छापेमारी की। इस संबंध में उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार ने बताया कि चाय दुकान से लगभग 10 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब और 24 लीटर बियर बरामद किया गया है। साथ ही मौके से शराब विक्रेता को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बासुकीनाथ में इन दिनों श्रावणी मेला चल रहा है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। एसडीएम कौशल कुमार भी लगातार मेला क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं और अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाई गई है। साथ ही प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि अवैध मादक पदार्थ की बिक्री हुई तो संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी मेला क्षेत्र में चाय दुकान और पान दुकान की आड़ में शराब की बिक्री की जा रही है। बुंडू में आजसू का मिलन समारोह, पूर्व मुख्य अभियंता सिंगराय टूटी ने सुदेश महतो की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि सामाजिक विकास के ध्येय और अच्छे विचार के साथ बुद्धिजीवियों का जो है सार्वजनिक जीवन में शामिल होना इस राज्य के बेहतरी के लिए सकारात्मक संकेत है। वे रविवार को बुंडू में आयोजित आजसू पार्टी के मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में राज्य के पूर्व मुख्य अभियंता सिंगराय टूटी आजसू पार्टी में शामिल हुए। टूटी का स्वागत करते हुए पार्टी प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने अभियंत्रण सेवा में भी बेहतर योगदान जो है दिया है। गांव की समस्याओं को करीब से देखा है, आदिवासियों की भावना भी समझते हैं। पार्टी में इनके शामिल होने से संगठन को मजबूती मिलेगी। खिजरी विधायक ने किया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शिविर का उद्घाटन। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने नामकुम प्रखंड के सीटीओ पंचायत एवं नगड़ी प्रखंड की चेट पंचायत भवन में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना निबंधन शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप भगत जो है, प्रमुख मटुआ कच्छप, जिला परिषद सदस्य पूनम देवी, मुखिया रेणु बाला मिंज ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि आज का दिन खुशियों का दिन है, उत्सव मनाने का दिवस है। हमारी सरकार राज्य की आधी आबादी नारी शक्ति को सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक महीने 1000 रुपए मतलब साल के 12,000 रुपए देगी। आपके 50 दिन राज्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने युवा वर्ग से कहा है कि आपके 50 दिन राज्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कहा है कि राज्य की दिशा और दशा बदलने के लिए युवा साथी को आगे आकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और नई सोच और नवीन ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाएं। सुदेश कुमार महतो ने हरमू रांची स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में युवा आजसू के प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते सार्वजनिक जीवन के महत्व को पहले समझना जरूरी है। आप सभी युवा कार्यकर्ता बड़े जो है किरदार की भूमिका निभा सकते हैं। अब आप सभी को निजी हित न सोचकर राज्य और राज्यवासियों के लिए काम करना है। घायल का इलाज के दौरान मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस के आश्वासन पर हटा जाम। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार निवासी प्रभुदास 41 वर्षीय को कुछ अज्ञात बदमाशों ने पिछले दिनों मारकर घायल कर दिया था, जिसकी रविवार को रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने रविवार की सुबह चैताडी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे उक्त पथ पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर मृतक के परिजनों ने बताया कि बीते 1 अगस्त की रात को करीब 9 बजे प्रभुदास घर के बाहर घायल अवस्था में मिले थे, जिसके बाद परिजनों ने प्रभु को सदर अस्पताल ले गए, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन मामले में पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर सड़क जाम की सूचना पाकर पचंबा थाना प्रभारी मंटू कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। इस दौरान थाना प्रभारी मंटू कुमार ने मृतक बेटे को दाह संस्कार के लिए कुछ सहायता राशि देने के साथ ही मामले में जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुस्लिम धर्मावलंबियों का जत्था अजमेर शरीफ रवाना, हरी दिखाकर तीर्थ दर्शन के लिए किया गया रवाना। झारखंड पर्यटन विकास निगम एवं गिरिडीह जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मुस्लिम धर्मावलंबियों को समाहरणालय भवन से अजमेर शरीफ, फतेहपुर सिकरी, आगरा तीर्थ दर्शन के लिए रांची रवाना किया गया। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी शाह, जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी ने सभी तीर्थयात्रियों से हाल चाल पूछा तथा आग्रह किया है कि सभी अपने ग्रुप में बने रहेंगे। जिले से तीर्थयात्रियों को ले जा रहे नोडल पदाधिकारी से समन्वय बनाकर सफर करेंगे।
अब जदयू ने सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान पर जताई आपत्ति, कहा मुख्यमंत्री वापस ले अपने शब्द। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा कि मानसून सत्र के अंतिम दिन नेता सदन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इशारों इशारों में रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जिले की जनसंख्या बढ़ने के लिए बिहारियों को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि झारखंड तो बिहार से ही अलग होकर बना है। जो लोग सदियों से झारखंड क्षेत्र में रह रहे हैं, झारखंड की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देते आए हैं और झारखंड की संस्कृति और आबो हवा में रम गए हैं, उन्हें बाहरी और घुसपैठिए कहना उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन से ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा नहीं थी। सरकार में सहयोगी राजद भी इससे असहमत है। मुख्यमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। सागर कुमार ने कहा कि एक प्रांत विशेष के प्रति इतनी नफरत ठीक नहीं है, वह भी तब जब वह पड़ोसी हो। देश का संविधान नागरिकों को किसी भी प्रदेश में रहने और कार्य करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान बाहरी भीतरी मानसिकता को बल देने वाला है। विधानसभा चुनाव सामने हैं, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री और उसके साथी विधायक का इस तरह का वक्तव्य पूर्णतः चुनावी लाभ के उद्देश्य दिया गया है। वर्कशॉप, पीसीआर के जवानों को वर्दी पहनने की जानकारी, रिस्पांस टाइम हुक्म। रांची पुलिस लाइन में रविवार को पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों को किसी घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने और सही तरीके से वर्दी पहनने को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग के पदाधिकारी, सिपाही और चालक को 112 के कॉल में रिस्पांस टाइम को कम करने, टैब को सही तरीके से चलाने और पेट्रोलिंग करने को लेकर ब्रीफिंग की गई। इस दौरान सभी पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग में तैनात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरायकेला में अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्र से 1 दर्जन वांछित और वारंटी गिरफ्तार। आईजी के निर्देश पर सरायकेला पुलिस ने समकालीन अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्र से 1 दर्जन वांछित और वारंटी को गिरफ्तार किया है। बीती रात समकालीन अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र से जो संपत्ति मूलकांडों एवं आर्म्स एक्ट मामले में वांछित और फरार 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में रवि गोप उर्फ लुकरू, गोपाल दास उर्फ चौड़ा, बागुन तियू, संतोष कुमार राय, समीर गौराई, विलियम कुमार कर, अमन खान उर्फ लड्डू, कपाली ओपी क्षेत्र में बाबू कच्छप, मोहम्मद अख्तर, जाहिद अंसारी उर्फ गोल्डन, आरआईटी थाना क्षेत्र में मरियल मछुआ, राजनगर थाना क्षेत्र में गोवर्धन महतो को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के फुलारीटांड में भूधसान से बना गहरा गोफ, इलाके में दहशत। फुलारीटांड मंगलाहाट स्थित सामुदायिक भवन के समीप कुएं के बगल में रविवार को अचानक भूधसान से 20 फीट गहरा गोफ बन गया। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी तब हुई जब वे कुएं पर पानी भरने पहुंचे। वहां गहरा गोफ देख उनके होश उड़ गए। घनी आबादी के बीच गोफ बनने से वहां के लोग दहशत है। घनी आबादी के बीच गोफ बनने से वहां के लोगों में दहशत व्याप्त है। कुछ लोगों ने घटना की जानकारी बीसीसीएल के फुलारीटांड कोलियरी प्रबंधन को दी। इसके तुरंत बाद क्षेत्रीय अभियंता रविकांत यादव व फोरमैन अशोक कुमार पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। उन लोगों ने गोप की अविलंब भराई कराने का आश्वासन दिया। इसी तरह की अप्रिय घटना से बचाव के लिए गोप के ऊपर बड़ा पत्थर रख उसे ढक दिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त स्थान पर 5 वर्ष पहले भी बड़ा गोप बन गया था। उस समय बीसीसीएल पेलोडर लगाकर गोप को भरवा दिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।